जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के आपदा प्रबंधन। इसका दूसरा इकाई हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा पाठ, जिसका पाठ का नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। यानी कि इस पाठ में, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बाढ़ और सुखाड़ के बारे में। तो इस दूसरा इकाई में इसका पहला क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन पहला है, बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि बाढ़ के निम्न कारण है, यानी कि बाढ़ आने के निम्न कारण है। कई प्रकार से बाढ़ आ सकता है। तो इसका पहला कारण हम लोग देखेंगे, अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आ सकती है। दूसरा है नदी के तली में अवसादों के जमा होना जिससे बाढ़ आ सकती है, बाढ़ उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद तीसरा हम लोग देखेंगे कि नदी के तल के वृद्धि होने के फलस्वरूप जल का स्तर ऊपर उठना, जिससे बाढ़ उत्पन्न हो सकती है, जल नदी से ऊपर होगा। उसके बाद है चौथा कारण है नदी तटबंधों को टूट जाना। तो इस सब समस्या होती है जिससे बाढ़ आती है। पहला तो है अधिक वर्षा होना, अधिक वर्षा होगी तो बाढ़ उत्पन्न होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन इसमें आता है, इस पार्ट में, इस चैप्टर में दूसरा क्वेश्चन है, बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बाढ़ से होने वाली हानियों निम्न है, यानी कि निम्न प्रकार के है। तो इसका प्रकार हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है। तो इसमें पहला प्रकार आता है फसलों की बर्बादी, यानी कि बाढ़ से होने वाली सबसे बड़ी हानि फसलों की बर्बादी होती है। उसके बाद दूसरा है बाढ़ के कारण सड़क या रेल मार्ग टूट जाते हैं। और तीसरा आता है इसमें हानि बाढ़ के कारण महामारी, जैसे में मलेरिया, हैजा, चेचक, इस सब का उत्पन्न होता है बाढ़ आने से। उसके बाद उसके बाद चौथा कारण है बाढ़ के कारण। चौथा है बाढ़ के कारण जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाना। यह सब बाढ़ आने की हानि है। अब आगे देखेंगे इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों के निम्न कारण हैं। पहला कारण हम लोग देखेंगे कि मकानों का निर्माण नदी के किनारे नहीं करना चाहिए। यानी कि बाढ़ से अगर आप लोग सुरक्षा चाहते हैं तो मकानों का निर्माण, यानी कि अपने घर का निर्माण नदी के से किनारे नहीं करना चाहिए, दूर करना चाहिए। उसके बाद दूसरा है बाढ़ के पूर्व यानी कि बाढ़ आने से पहले खाद्य सामग्री की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, यानी कि खाने पीने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। उसके बाद है तीसरा, बाढ़ आने के पूर्व सूचनाओं का पालन करें, यानी कि सरकार द्वारा जो सूचनाएं दी जाती है उसको बाढ़ आने से पूर्व पालन करें। उसके बाद आगे को इसका कारण है बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। बिल्कुल, बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। उसके बाद है 5 नंबर, बाढ़ प्रवाहित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नौका चलाने का शिक्षण दिया जाना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं, जगह पे रहते हैं, उनको नाव चलाने आना चाहिए, नाव चलाने की शिक्षा भी देना चाहिए। उसके बाद इसका कारण अब छठा कारण है बांधों एवं तटबंधों का निर्माण करना चाहिए। तो हम लोग इस चैप्टर का 3 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े हैं। आगे अब देखते हैं कि आगे चौथा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन चौथा है, बाढ़ नियंत्रण के लिए
उपाय उपाय बताए, यानी कि बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या उपाय है, इसको रोकने का क्या उपाय है। तो हम लोग देखेंगे कि बाढ़ नियंत्रण के निम्न उपाय है, बहुत सारे उपाय हैं। पहला देखेंगे, नदी तटबंधों को मरम्मत करने का कार्य करना चाहिए जिससे बाढ़ का नियंत्रण हो सके। तटबंधों का यानी कि बांधों का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद दूसरा आता है, निम्न तटबंध के ऊपर वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए, यानी कि नदी के तट पर, यानी कि नदी के तटबंध यानी बांध पर वृक्ष का रोपण यानी कि पेड़ पौधा को लगा देना चाहिए जिससे कि बांध की मजबूती हो जाए। उसके बाद आगे इसमें इस चैप्टर में क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, सूबे की स्थिति को परिभाषित कीजिए। सूबे की स्थिति यानी कि सुखाड़, सूबे को हम लोग सुखाड़ भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि औसत से कम वर्षा होने एवं भूमिगत जल स्तर की अधिक गहराई तक नीचे चले जाने से उत्पन्न समस्या सूबे या सुखाड़ कहलाती है। यानी कि औसत से कम वर्षा, यानी कि जितनी क्षमता है वर्षा होने की, जितनी औसत है उससे अगर कम वर्षा होगी तो भूमि का जल स्तर अधिक गहराई यानी कि अधिक नीचे तक वाटर लेवल चला जाता है जिससे उत्पन्न होती है समस्या, उसे हम लोग सुखाड़ या सूबे कहते हैं। जिससे हम लोग अगर फसल उगाने में भी दिक्कत होती है, बहुत सारे पीने का पानी में भी समस्या होती है सुखाड़ होने से, बहुत सारे समस्या है। उसके बाद आगे छठा क्वेश्चन है, इस पार्ट का छठा क्वेश्चन है, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारणों का वर्णन करें। तो इसका हम लोग देखेंगे कि कितने कारण है। तो सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारणों का जिम्मेवार कारण निम्न है। तो पहला कारण हम लोग इसमें देखते हैं कि वनस्पतियों की अधिक कटाई, यानी सुखाड़ के लिए सबसे बड़ी अगर जिम्मेवारी है तो वनस्पतियों की अधिक कटाई, यानी कि पेड़ पौधों को अधिक नहीं काटना चाहिए। उसके बाद है 2 नंबर, अनियमित वर्षा, यानी कि अनियमित वर्षा होना चाहिए जो नहीं हो रहा है। उसके बाद है 3 नंबर, घरेलू ईंधन के जलने से उत्पन्न प्रदूषण, यानी कि घरेलू ईंधन को जलने से प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। उसके बाद इस चैप्टर का 7 नंबर क्वेश्चन है, वह भी हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, सुखाड़ से बचाव के तरीके का उल्लेख करें। तो इसका हम लोग देखेंगे कि सुखाड़ से बचाव के निम्न तरीके हैं। पहला तरीका है, अधिक संख्या में वनस्पतियों को लगाना चाहिए, यानी कि सुखाड़ से बचाव के लिए अधिक संख्या में हम लोगों को पेड़ पौधा लगाना चाहिए, वनस्पति लगाना चाहिए। उसके बाद 2 नंबर आता है, वायु प्रदूषण कम करना चाहिए, यानी कि वायु को कम प्रदूषित करना चाहिए जिससे सुखाड़ के बचाव हो और बारिश हो सके। उसके बाद है तीसरा कि नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य करना चाहिए। तो यह सब अगर तरीका अपनाया जाए तो सुखाड़ से हम लोग बचाव पा सकते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में इस वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़े हैं। आगे हम लोग अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।